टेक योर कंफर्टेबल पोजीशन। आरामदायक पोजीशन में बैठे, स्पाइन इरेक्ट, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे प्यारी से स्माइल। दोनों आंखें बंद। तीन लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। सांसें एकदम लंबी गहरी। ब्रीथ इन, होल्ड करेंगे 2, 3 एंड ब्रीथ आउट वेरी स्लो। अगेन ब्रीथ इन, hold 2, 3 and breathe out very slow. One more deep breath in, hold 2, 3 and breathe out. 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे, ओम का ध्यान करेंगे। वो आपके बेस ऑफ द स्पाइन से उठता हुआ ऊपर की तरफ रीढ़ की हड्डी से गुजरता हुआ आपके थर्ड आई में आके रुक जाता है। डीप ब्रीथ इन, again deep breath in, one more deep breath in, अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल, अपनी नासिका के आगे रखें। सांस आ रही है और जा रही है। आपको बस फोकस करना है। हर आती सांस के साथ अंदर आना है, हर छूटती सांस के साथ बाहर जाना है। एक भी सांस आपके ध्यान से छूटनी नहीं चाहिए। हर सांस का वेलकम करना है। सांसें अपनी गति से आ रही है और जा रही है। उनको अपनी गति से आने दें और जाने दें। उनके साथ साथ आना है, उनके साथ रहना है। महसूस कीजिए सांसें आपकी कहाँ तक जा रही है, कितनी गहराई तक जा रही है। अपना ध्यान बाहर से हटा के अंदर लाना है। जहाँ आपकी सांसें, वहाँ आपका मन, वहाँ आपका ध्यान। ये सांसें ही है जो आपको आपसे जोड़ेगी, आपको उस परमपिता से जोड़ेगी। कुछ भी छूटे पर इसका साथ ना छूटे। हर आती सांस दिव्य ऊर्जा अंदर लेके आ रही है और हर जाती सांस आपको रिलैक्स कर रही है, नई ऊर्जा से भर रही है। हर वो परेशानी, हर वो चिंता, एंजाइटी, आज सब बाहर। सिर्फ और सिर्फ दिव्य प्रेम, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शांति, ये रहेंगे आपके अंदर। हर आती सांस पे आपकी नजर, हर वो आती सांस
आपकी हर एक कोशिकाओं तक पहुंच रही। अंदर आती सांस के साथ आपका स्टमक, उसकी मांसपेशियां, मसल्स देखिए रिलैक्स हो रहे हैं। यू कैन फील इट। देखिए कहाँ तक सांसें जा रही है। कैसी है सांसें आपकी? गर्म है, ठंडी है। अंदर आती सांस को देखिए, उसके टेम्परेचर को महसूस कीजिए। जब वो आपके नोस्ट्रिल को, आपके नोज को टच करती है, कैसा फील करते हैं? ठंडा या गर्म? और जब वो बाहर जाती है तो वो कैसा फील करते हैं? महसूस करने की कोशिश कीजिए। अपनी सांसों को परखिए, उसकी लंबाई, उसका तापमान, उसके साथ आने वाली दिव्य ऊर्जा। कैसा महसूस करते हैं जब सांस अंदर आती है? लाइटेड, पीसफुल, जॉयफुल। और जब बाहर जाती है एकदम कंफर्टेबल, रिलैक्स। हर तरफ, हर अंग अंग में, हर सेल में आपकी दिव्य चेतना, दिव्यता भर चुकी है, जो इस दिव्य सांस के साथ अंदर आ रही है। आप एक सफेद प्रकाश के जैसा सांस को देख सकते हैं, मानो एक शून्य है आपके शरीर में, अंदर कुछ नहीं भरा हुआ है, और धीरे धीरे ये वाइट लाइट अंदर भर रही है सांसों के रूप में। हर एक अंग इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य हीलिंग ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। सारे मसल्स एक्सपैंड कर रहे हैं, मानो रिलैक्स कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। आपका शरीर धीरे धीरे शांत हो रहा है। धीरे धीरे आपकी सांसें भारी है या हल्की है, जानने की कोशिश कीजिए। डीप ब्रेथ हो रही है या शैलो ब्रेथ हो रही है? एक भी सांस आपकी जानकारी के बिना न आए न जाए। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए। सांसों पे पकड़ बनाए रखें। जब आप किसी को एंटरटेन नहीं करते तो खुद ब खुद थोड़ी देर रुक के चला जाए। अपने विचारों के साथ वही कीजिए। बार बार अपना ध्यान सांसों पे लेके आए। आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस और आपका ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन कंप्लीट रिलैक्स हो चुका है, मानो एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, कोई दुविधा नहीं, कोई परेशानी नहीं। बस आप और आपकी सांसें, ये जुड़ी हुई है, मानो सारा संसार ठहर गया हुआ है और आपको कुछ नहीं करना आता, बस सांसों पे ध्यान रखना आता है। अब आप बिल्कुल शांत हो चुके हो। सारे विचार, सारी एंजाइटी, स्ट्रेस, हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब शांत हो चुकी।
इस शून्यता में, इस गहन शांति में अपने अपने इष्ट देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, अपने प्यार भरे शब्दों में, जिन शब्दों से आप हर समय उनसे बात करते हैं, अपने गुरु, मास्टर्स, गाइड्स, एंजल्स, जिनको भी बुलाना, जो आज हमारे इस पितृ ध्यान में हमारा और हमारे पितरों का कल्याण करेंगे। उन सारे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए। मैं अपने शिव शक्ति, नारायण नारायण, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ आदिशक्ति, माँ महाकाली, माँ महादुर्गा, माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती, गणपति बाबा, साईं बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, जीसस, गुरु नानक, सारे आर्कएंजल्स, एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, हमारे सबके हायर सेल्फ, पंच महाभूता की शक्तियों का आह्वान करती हूँ, नवग्रह की शक्तियों का आह्वान करती हूँ, चारों दिशाओं की शक्तियों का आह्वान करती हूँ। इस यूनिवर्स की सारी होली स्पिरिट्स, जितनी भी डिवाइन सोल्स हैं, आज हम सबका आह्वान करते हैं। देखिए, अचानक से आप बहुत कोमलता महसूस कर रहे होंगे, मानो आपके स्किन पे किसी ने सॉफ्ट टच किया। ये इन सारी दिव्य आत्माओं की ऊर्जा है जो आपके आसपास कलेक्ट हो चुकी है। बहुत लाइट टच। अचानक से सब कुछ सॉफ्ट, मधुर, निर्मल, स्वच्छ सा फील हो रहा है। सब आपके आसपास है, सबके ब्लेसिंग्स हैंड्स हैं आपकी तरफ। इन सब की ऊर्जाएं आप पे पड़ रही हैं, आपके क्राउन चक्रा पे आ रही। एक दिव्य सफेद ऊर्जा जो आपके क्राउन से होके आपके थर्ड आई तक आ रही, आईब्रो के बीच में। जो भी बचे खुचे थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब बाहर जा रहे हैं इस दिव्य सफेद हीलिंग ऊर्जा में। सब डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, सब टूट के बाहर जा रहे हैं। और स्लोली जैसे जैसे ये दिव्य हीलिंग ऊर्जा नीचे उतर रही है, आपके सारे मसल्स को रीजनरेट कर रही है, पुनर्निर्माण कर रही है सबका। और सबके अंदर जो भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं, जो भी डिजीज, डर्टी एनर्जीज हैं, जो भी एनर्जीज आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं बनी है, वो सब आज बाहर जा रही है। आपके फेशियल मसल्स एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम लूज छोड़ दीजिए अपने मसल्स को। थ्रोट चक्र, आपके शोल्डर पे लाइट आ चुकी। जितना भी हैवी बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेके रखी है, आज उन सब को छोड़ दीजिए। अपने दोनों शोल्डर्स को रिलैक्स होने दीजिए, मसल्स को लूज करने दीजिए। स्लोली आपके हार्ट एरिया में आ रही है डिवाइन लाइट। जितने भी ग्रजेस, जितने भी रिसेंटमेंट, दुख, दर्द, पीड़ा हमने इस जन्म में या पिछले कई जन्मों से पकड़ी हुई है, आज हमारे हार्ट चक्र से, हार्ट से, इस दिव्य ऊर्जा की मदद से वो सब डिसइंटीग्रेट होके बाहर जा रहे हैं। आपका हृदय आज स्वच्छ, निर्मल हो रहा, क्योंकि ये स्थानीय है दिव्य प्रेम के लिए,
आपके उस परम पिता का प्रेम और स्नेह यहाँ भरेगा, तो बुराइयों का क्या काम, पहले खाली करना है, तभी तो प्रेम आएगा। जाने दीजिए, अलाउ कीजिए, मत पकड़ के रखिए उन सब चीजों को। बोलिए अपने हृदय चक्र को, अपने हृदय को, कि मैं आज अलाउ करती हूँ, जो भी मैंने पकड़ के रखा है, जिसके लिए भी पकड़ के रखा है, वो सब बात छूट रहा है, हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ के जा रहा है, जिसके कारण मैं तकलीफ में हूँ, जो मुझे इस स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रहा है, जो मेरे काम का नहीं, वो सब आज छूट रहा है। आई अलाउ, आई अलाउ, आई अलाउ। देखिए, आप धीरे धीरे लाइट फील करेंगे, स्लोली स्लोली, मानो बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ था, आज सब चला गया। ये ऊर्जा धीरे धीरे आपके लोअर एब्डोमेन, पेल्विक एरिया, थाई, नीज, सबसे होते हुए आपके फुट, दोनों पैरों के तलवे तक पहुंच चुकी है। ऊपर टॉप, सर से लेके पैर तक आप दिव्य रोशनी में नहा चुके हैं, मानो एक ट्यूबलाइट बन चुकी हो। इतनी दिव्यता, इतना डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी, आपके दोनों पैरों से ये ऊर्जा गहराई में जा रही है जमीन की, जहाँ आपका पालन पोषण करने वाली है वो प्यारी माँ धरती, मदर गाया, मदर अर्थ आपका इंतजार कर रही है, आपके प्रेम पूर्व आग्रह का इंतजार कर रही है। वो भी आपको प्रेम देना चाहती है, आपकी ऊर्जा उनको जाके टच कर रही है, डीप डाउन अर्थ में, बहुत गहराई में दिव्य वाइट रोशनी नीचे गई, वहां एक बड़े से पत्थर से लिपट रही है। जैसे ही आपकी इस रोशनी ने उस पत्थर को टच किया, आपको ऐसी अनुभूति हुई जैसे आपने माँ का आंचल थाम लिया या माँ ने आपको थाम लिया। अद्भुत प्रेम, अद्भुत वात्सल्य थाम के रखा है उसने आप, तभी तो आप सिक्योर हैं, सेफ हैं। आइए अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे लेके आए, अपने हृदय पे लेके आए। देखिए, जितनी भी दिव्य आत्माओं की ब्लेसिंग्स आ रही है, सब आपके हृदय में आ रही है। महसूस कीजिए, आपका ये हृदय सांस ले रहा है। सांसें आपकी नासिका से नहीं, आपके हृदय से अंदर आ रही है और हृदय से ही बाहर निकल रही है। सांसें हृदय से अंदर आ रही है और हृदय से बाहर जा रही है। आज हमें अपना हृदय विशाल करना है, इतना प्रेम भरना है, इतना प्रेम कि सारी दुनिया को दे दे फिर भी कम पड़े। अपने अंदर के वात्सल्य को, ममता को, फॉरगिवनेस को, सबको अलाइव करना है आज। क्षमा मांगनी है और क्षमा देनी भी है। हृदय से सांस अंदर आ रही है, हृदय से ही सांस बाहर जा रही है। आपका हृदय क्लींस भी हो रहा है, चार्ज भी हो रहा है। दिव्य ऊर्जाएं अपना काम कर रही है। अपना फोकस अपने हृदय पे बना के रखें।
विजुलाइज कर सकते हैं कि एक सफेद ऊर्जा हृदय में समा रही है और हृदय से बाहर जा रही है। आपको बहुत तरह के इमोशंस फील हो सकते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। लेट इट बी। जो हो रहा है होने दीजिए। हो सकता है बहुत डीप डाउन कुछ पकड़ के रखा हो। आज ये दिव्य सांस, दिव्य ऊर्जा उसे बाहर खींच के निकाल दे रही है, जो आपको भी नहीं पता था कि आपने पकड़ के रखा है। आज हमारा हृदय खुल के सांस लेना चाहता है, हल्का होना चाहता है। आपके हृदय में बहुत सारी पिंक लाइट, दिव्य पिंक ऊर्जा भर रही है। आज साईं बाबा जी देखिए ब्लेसिंग हैंड से आपके हृदय को श्रद्धा, सबूरी, प्रेम, करुणा की ऊर्जा से लबालब भर रहे हैं। आपके सारे देवी देवता ऊपर आसमान में आपके चारों तरफ खड़े हैं। आइए आज हम अपने सारे पितरों का आह्वान करते हैं। हम अपनी नजरों के सामने, बंद आंखों के सामने 2 क्यू बनाएंगे, 2 लाइन बनाएंगे। एक हमारे मातृ पक्ष तरफ के पितृ, एक हमारे पितृ पक्ष की तरफ। और आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के तरफ के भी पितरों को आह्वान कर सकते हैं। उनके भी मातृ साइड और पितृ साइड, दोनों तरफ के। आप अगर विजुलाइज कर सकते हैं तो आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आपके सामने ये 4 लाइन है और सारे पितृ आके यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। सब लाइट बॉडी में है। आप सबका आह्वान करें सबका। अपने हृदय में प्रेम, करुणा भर के सच्चे हृदय से आज सारे पितृ देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, अपने तरफ के और अपने स्पाउस के तरफ के, मातृपक्ष, पितृपक्ष, दोनों तरफ के। देखिए सारे पितृ आ चुके हैं, सब पितृ खड़े। आज सबसे पहले हम सबसे फॉरगिवनेस सीख करेंगे। जाने अनजाने हमने जो भी कष्ट इनके नाम को पहुंचाया है, हमारे जिस भी एक्शन से इनके सोल को ठेस पहुंची है, इनको तकलीफ पहुंची है, उन सब के लिए हम करबद्ध हाथ जोड़ के आज इन सब पितरों के आगे नतमस्तक है। प्लीज फॉरगिव अस। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव अस। आई लव यू एंड थैंक यू। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव अस। आई लव यू एंड थैंक यू। I am so sorry. Please forgive us. I love you and I thank you. हम लोगों से जाने अनजाने, मुझसे, मेरे पति या पत्नी से, मेरे बच्चों से, किसी से भी, मेरी फैमिली में किसी भी सदस्य से जाने अनजाने कुछ भी ऐसा हुआ हो जिनसे आप सभी दिव्य आत्माओं को ठेस पहुंची हो, तो हमें क्षमा करें। हम सब आप ही के वंशज हैं, आप ही की ब्लड लाइन से। क्षमा कीजिए हम।
हमसे भूल हो चुकी है। प्लीज फॉरगिव अस। हम ध्यान रखेंगे आगे से ऐसा ना हो। अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स हम पे, आपके बच्चों पे हमेशा बनाए रखो। आपसे हमारा संसार है। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए वरदान है। आप हमारा ध्यान रखते, हमें पता है। हमें मुसीबतों से बचाते हो, हमें पता है। फिर भी हम अनजाने में गलती कर जाते हैं। बच्चे हैं आपके, प्लीज फॉरगिव अस। आप बड़े हो, हमें क्षमा कर दो। हमें सद्बुद्धि दो कि हम सही काम करें, सही राह पे चलें। हमारी उंगली थाम के हमें सही रास्ता दिखाया करो आप सब, ताकि हमसे कभी कोई गलती ना हो। जो भी गलती हुई हो उसके लिए सब परिवार आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम सो सॉरी। प्लीज फॉरगिव अस। वी लव यू एंड वी थैंक यू। थैंक यू। इतना प्रेम कि मानो आपकी आंखें बरस रही। और साथ ही साथ जितने भी पितर देवी देवता आए हैं, जितने भी एंसेस्टर्स आए, आपके इस प्रेम से भाव विभोर हो रहे हैं। माफ कर दिया उन्होंने आपको। भर भर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप लोगों को। प्राउड फील कर रहे हैं कि आप उनके वंश में हो। हर पेरेंट्स को अच्छा लगता है अगर उनके बच्चे को गलती का एहसास हो या उनसे क्षमा मांगे। पेरेंट्स ज्यादा नाराज नहीं रह सकते। आज अगर आपको लगता था कि किसी भी तरह का पितृ दोष चला आ रहा है या कुछ पितृ पीड़ा है, देखिए, पूछिए उनसे। ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं बस आप उनको याद करें, सम्मान में याद करें, प्रेम से याद करें, अपने हृदय में थोड़ा स्थान दें। वो सिर्फ प्रेम देना जानते हैं, बड़े हैं वो। आज आपके सारे दोस्त अगर है भी तो उन्होंने क्षमा कर दिया। वो सब ब्लेसिंग हैंड से आपके तरफ प्यार भरी पिंक ऊर्जा भेज रहे हैं। बहुत खुश हैं सब। ऐसा लगता है मानो इस बार धरती पे आना उनका सफल हो गया। उनके बच्चों ने प्यार से उन्हें पुकारा है, क्षमा मांगी है, सम्मान दिया है उनको। अब आप देखें, जितने भी डिवाइन सोल्स हैं, जितने भी देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, वो सब आज आपके पितरों की हीलिंग करेंगे। आपने जो गलत किया जाने अनजाने, उसके लिए आपने क्षमा मांगी। अब बारी हमारे पितरों की है कि उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी गलतियां की हैं जाने अनजाने, उन सब के लिए आज हम साक्षी भाव से उन सारे देवी देवताओं से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि वो उनकी हीलिंग करे, जिससे कि वो अगर किसी भी नीचे के तल में फंसे हुए हैं, जहां से उनको ऊपर उठने में थोड़ी भी परेशानी आ रही है, वो सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए और वो हायर डायमेंशन, स्वर्ग लोक से भी ऊपर, जन लोक, महलोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, जहां तक वो जा सके, उनकी यात्रा स्टार्ट हो जाए। आज उनके सारे ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। इसी इंटेंशन से हम आज ये हीलिंग की प्रेयर करेंगे। देखिए, आपके पितरों के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा गोल्डन बॉल ऑफ लाइट शाइन कर रहा है।
और जितने भी देवी देवता, एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स हैं, उन सबकी ब्लेसिंग हैंड उस बॉल की तरफ है। सबके हाथों से निकल के दिव्य ऊर्जा गोल्डन कलर की उस बॉल में जा रही है और उस बॉल से फाउंटेन के जैसा, झरने के जैसा आपके सारे पितरों पे आ रही है। और आपके हाथ मानो आप मन ही मन हाथ जोड़कर सारे देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज हील दो। लगातार चैंटिंग कर रहे हैं इंटेंशन वाइज कि मेरे पितरों की हीलिंग। थैंक यू, थैंक यू। आज आप सभी का धन्यवाद, मेरे पितरों की हीलिंग हो रही है। ये हीलिंग कंटिन्यू हो रही है। जैसे जैसे ये गोल्डन लाइट हमारे पितरों पे पड़ रही है, उनके जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं, उनके जितने भी विकर्म हैं, ऐसे कर्म जो अच्छे नहीं होते हैं, चाहे उन्होंने जाने में किए हों या अनजाने में, उन सब की वो ग्रे एनर्जी देखिए नीचे ग्राउंड हो रही है। मानो ऊपर से गोल्डन लाइट की बारिश हो रही है और उनसे निकल के ग्रे एनर्जी नीचे धरती में जा रही है। लगातार विजुअलाइज करते रहें, उनकी हीलिंग हो रही है। इस दिव्य ऊर्जा में वो नहा रहे हैं। ये गोल्डन लाइट आज उनके सारे विकर्मों का विनाश कर रही है, उनके बॉडी को एकदम लाइट वेट कर दे रही है। उनकी लाइट बॉडी और भी लाइट हो जा रही है। जैसे जैसे उनकी चेतना का विस्तार होगा, जैसे जैसे उनकी आत्मा की पावर बढ़ेगी, उनकी आत्मा का भार कम होगा, वैसे वैसे वे ऊपर की तलों की यात्रा के लिए और भी सशक्त हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। जब हमारे विकर्म हमारे साथ रहते हैं, हमारी आत्मा भारी हो जाती है और हम ऊपर के तलों पे नहीं उठ सकते। इसीलिए कहते हैं पुण्य कर्म, गुड कर्मा से सोल की वेट लाइट होती है, क्योंकि ऊपर के लोकों में जाने के लिए जनलोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, आपकी आत्मा बहुत हल्की होनी चाहिए। विकर्म का एक बिंदु भी ना होना चाहिए। आज आपकी करबद्ध प्रार्थना से आपके सारे गाइड्स, एंजल्स आपके पितरों को हीलिंग दे रहे हैं। सारे पितर हाथ जोड़ के इस दिव्य गोल्डन एनर्जी में नहा रहे हैं और मन ही मन आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। धन्य है वो आपको पाकर। आज सच्चे मायने में आपने पितरों का उद्धार किया है। ये दिव्य ऊर्जा में स्नान करना पितरों के लिए किसी गंगा में स्नान करने से कम नहीं। गंगा में स्नान करने से भी विकर्म विनाश होते हैं। और आज आपने प्रार्थना करके स्वयं डायरेक्ट दिव्य ऊर्जाओं में उनको स्नान करवाया है। सब प्रेम मग्न हो रहे हैं आपके प्रेम में और इन सारे इष्ट देवी देवताओं के प्रेम में। वो खुद से ऐसा नहीं कर सकते थे अगर नीचे के तलों में हो तो, क्योंकि उनकी आत्मा भारी थी। नीचे के तलों पे जब तक हमारे विकर्म मजबूत रहते हैं, हमें उतना लंबा समय निकालना पड़ता है। वैसे में अगर कोई आपका अपना अगर खुद की प्रार्थनाओं में आपको शामिल करे, जैसे आज हम कर रहे हैं, तो उनको बहुत मदद मिलती है अपने विकर्म विनाश करने को। लोग कहते हैं पितृदोष, पितृदोष।
कुछ नहीं होता। आपके पितृ जो किसी कारणवश अटके हुए हैं, वो रह रहे कि आपको याद दिलाने की कोशिश करते हैं किसी न किसी वे से कि मुझे याद करो, मुझे मुक्ति दिलाओ। और हमें क्या लगता है, हमें कोई परेशान कर रहा है, कोई पितृदोष। नहीं, ऐसा नहीं। आज आपके सारे पितृ कितने ही जन्मों से यहाँ अटके होंगे, वो सब रिलीज होंगे आज। लाइट वेट हो जाएगी उनके सोल की। जैसे जैसे दिव्य ऊर्जा उनके अंदर समा रही है, उनकी चेतना हायर हो रही है। हम नीचे के तलों में अटके क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारी चेतना वैसी रहती है, हमें आभास ही नहीं होता कि हमें ऊपर भी उठना है। इसीलिए जब भी किसी परिवार में कोई आध्यात्मिक पर्सन का जन्म होता है, जिसको पता होता है चेतना क्या है, आत्मा क्या है और हमें कहाँ जाना है, तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को, यहाँ तक कि अपने ऊपर की कई पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। एटलीस्ट कोशिश कर सकता है, जो आज हम सब कर रहे हैं। आप सब दिव्यात्माओं को नमन है, आपके पितरों को नमन है। आज हम सब जितने लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, उन सब के पितरों को एक दूसरे का नमन है। इस ग्रुप मेडिटेशन में कितने सारे देवी देवता, कितने पितर देवी देवता सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इतना पुण्य। आपके सारे इष्ट देवी देवताओं ने हर उस जानी अनजानी भूल के लिए हमारे पितरों को क्षमा कर दिया। अब हम पंच महाभूतों का आह्वान करेंगे। विजुअलाइज कीजिए, एक तरफ जल है, अग्नि है, वायु है, धरती तो है ही, और आकाश। इन पांचों तत्वों के साथ हमारे पितरों ने जाने अनजाने जो भी गलत किया हो, इनको नुकसान पहुंचाया हो, जब तक इनका बैलेंस नहीं होता तब तक भी आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। इस सारे पंच महाभूतों से अपने पितरों के पक्ष में हम क्षमा मांगते हैं। उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने ब्लेसिंग्स हमारे पितरों पे दे, ताकि हमारे पितरों द्वारा किए हुए जो भी कर्म इन पांच महाभूतों से हुए हैं, के लिए हुए हैं, वो बैलेंस हो जाए, वो निष्फल हो जाए। हमारे पितृ भी हाथ जोड़ के उन पंच महाभूतों से क्षमा मांग रहे हैं, और हम भी। पंच महाभूतों की शक्तियों ने हमारे पितरों को क्षमा करना शुरू कर दिया। सब अपने अपने तरीके से डिवाइन वाइट लाइट पितरों पे डाल रहे हैं। हमारे पितरों के सारे तत्व, सारे तत्व बैलेंस हो रहे हैं। उनसे जुड़े जितने भी ब्लैक पार्टिकल्स हैं हमारे पितरों की आत्मा के साथ, वो सब आज रिलीज हो रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। आज हमारे पितरों की आत्मा बहुत हल्की हो चुकी है। पंच महाभूतों का क्षमादान, सारे देवी देवताओं का, स्वयं शिव शक्ति का क्षमादान, जो इस संसार के परम पिता परम माता है, उन्होंने आपके पितरों को, हमारे पितरों को क्षमा दिया है। सारे नवग्रह, उनका आशीर्वाद, उनकी शुभ दृष्टि हमारे पितरों पे पड़ रही है।
हर तरफ से, हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ दिव्य ऊर्जा, दिव्य हीलिंग, क्षमा, बहुत सारा डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी, डिवाइन ब्लेसिंग्स हमारे पितरों को मिल रही है। अगर कोई पितर ग्रे एनर्जी में थे, धीरे धीरे वो भी व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपके सामने मानो 4 लाइन है, पर आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट। सारे पितर हमारे ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं दिव्य सफेद ऊर्जा में। उनकी आत्मा इतनी हल्की हो चुकी और दिव्य हो चुकी, सबकी चेतना का विस्तार हो चुका है। हमारे सारे पितर इसी क्षण से सिर्फ और सिर्फ ऊपर तल की यात्राओं के लिए साधना में लग जाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया है। अब वो नीचे का, इस धरती का, किसी चीज का मोह नहीं रखेंगे। उन सबको पता चल चुका है, जिस परम पिता से, जिस सोर्स ऑफ लाइट से आत्मा निकली है, बस उसी में मिलना है। जहां से शुरुआत हुई थी, अंत वही होना है। बाकी ये सब ड्रामा है। इस सच का अनुभव, इस सच का ज्ञान हमारे सारे पितरों को हो चुका है। उनकी सारी सोल फ्रेगमेंट्स, जिस जिस जन्म में उनके सोल का अंश छूट चुका था, वो सब उनके साथ जुड़ चुका है। हमारे पितरों की सोल के सारे फ्रेगमेंट्स उनके साथ हैं। वो भी शिव शक्ति की ब्लेसिंग लाइट में नहा के जुड़े, ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड वे में। अब उनका कोई भी अंश इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें ऊपर ऊपर ब्रह्मलोक तक की यात्रा तय करनी है। हम भी अपने पितरों को पूरे हृदय से, प्रेम भाव से विदा करेंगे, ये सोच के कि ये एक आत्मा है, इस आत्मा को भी मुक्ति मिलनी चाहिए। ये आत्मा भी अपने परम पिता में मिल जाए, जहां से निकली थी। उसके लिए हमारी प्रार्थना हमेशा रहेगी। कभी हमें उदास होकर उन्हें याद नहीं करना है। कोशिश करनी है जहां तक, बस उन्हें प्रेम भेजना है, और साथ में इंटेंशन भेजना है कि आप अपने ऊपर की यात्रा जारी रखें। आप ना भूलें कहाँ से आए थे आप, वहीं आपको जाना है, क्योंकि उनकी मुक्ति, उनकी भलाई उसी में है। उनके प्रेम में अंधे होके उनके लिए बाधा नहीं बननी है हमें। आपने जो आज ज्ञान पाया है, आपके पितरों ने भी वो ज्ञान पाया है। जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं आप लोगों की हमारे आसपास है, सब उनके प्रेजेंट का कमाल है। आज उनके प्रेजेंस में सबकी सोल अपलिफ्ट हो रही है, सबकी चेतना बढ़ रही है। आज के बाद आपके जीने का, सोचने का सब नजरिया बदल जाएगा। पहले से ज्यादा खुश रहेंगे और निडर रहेंगे। पितरों का डर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने आज उनसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम पाया और उन्हें प्रेम दिया है। वो भी समझ चुके हैं जुड़ के रहने में कुछ नहीं। जुड़ना है तो उस सोर्स ऑफ लाइट से जुड़ना है, उस परम पिता से जुड़ना है। सब तरफ से हमारे पितरों की हीलिंग हो चुकी है। चारों लाइन एकदम वाइट, डिवाइन वाइट लाइट सी हो रही है। सब देखिए, धीरे धीरे ये डिवाइन वाइट लाइट ऊपर स्काई की तरफ जा रही है। सारे पितर
जो वाइट डिवाइन लाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं। आपकी आंखों के सामने से लाइन दूर होते जा रही है, दूर होते जा रही है। वहां से पिंक ऊर्जा आपके हृदय तक आ रही है। सब जाते जाते आपको बहुत सारा प्रेम देके जा रहे हैं, बहुत सारा, जो आपके हृदय में जन्मों जन्मों तक रहेगा। आज जिस भी तल पे वो थे इस हीलिंग से पहले, उनसे उनकी प्रोग्रेस हो चुकी है। वहाँ के ब्लॉकेजेस क्लियर हो चुके हैं, वो ऊपर उठ चुके हैं, उनके विकर्म विनाश हो चुके हैं, उनकी नई यात्रा शुरू हो चुकी है। सिर्फ जन्म से नई यात्रा नहीं शुरू होती है, मौत के बाद भी, मृत्यु के बाद भी नई यात्रा शुरू होती है आत्मा की, ऊपर के तलों की। हमने उन्हें जीवन मृत्यु से बरी करके ऊपर की तलों की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। हमारे इष्ट देवी देवता सभी ने हमारा भरपूर साथ दिया, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। कैसे नहीं करते, इतना लगाव है आपका इनके साथ, इतना प्रेम है, इतना दृढ़ विश्वास, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका अपने देवी देवताओं के साथ। भक्त बुलाए तो भगवान को आना ही पड़ता है। आज आपने अपने पितरों को भी धन्य कर दिया, खुद भी धन्य हो गए। इतना बड़ा गुड कर्म आपने जनरेट किया है। सारे देवी देवता जो भी आपके आसपास हैं, देखिए सभी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्राउड है उनको आप पे। बहुत छोटी सी एज में आपने बहुत बड़ी चेतना हासिल की है। इतना ज्ञान, वो ज्ञान जिसमें हम ये समझ सके कि सिर्फ श्राद्ध करना ही सफिशिएंट नहीं होता, उनकी आत्मा को हील करना जरूरी होता है। वो जहाँ फंसे हैं वहां से परमानेंट मुक्ति दिलानी होती है। हमारे पितरों से संबंध और मजबूत हो गए, सारे कष्टों का निवारण और उनकी मुक्ति का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। अभी उन पे है कि वो अपनी चेतना को और कितना आगे लेके जाए, पर हमें, जो कि हम उनके वंश के हैं, अपनी प्रार्थनाओं में हर दिन उनको शामिल करना है। उनके लिए एक ही प्रार्थना करनी है कि हर दिन हर क्षण मेरे पितरों की चेतना का विस्तार हो। वो अपने सोर्स ऑफ लाइट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बस ये 2 सेंटेंस में उनका कल्याण छिपा है। आपने ये कर दिया तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवताओं से यही प्रार्थना है कि आज की हमारी हीलिंग हमारे पितरों के लिए, हमारी प्रार्थना हमारे पितरों के लिए पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो चुकी है। इसी आशा के साथ हम सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करते हैं। सबको प्रेम भरी ऊर्जा से धन्यवाद कीजिए। इतना ग्रैटिट्यूड, इतना ग्रैटिट्यूड, मानो आपकी आंखें छलक रही है, आपका हृदय छलक रहा है। सबको मनी मन थैंक यू बोले, जिस भी देवी देवता को विजुअलाइज कर सके। जब हम ग्रैटिट्यूड देते हैं ना, तो एक प्यारा सा कनेक्शन बन जाता है, एक बंधन बन जाता है। हमारे देवता हमसे बंध जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं हमें प्यार देने के लिए। मानो हमने उन्हें जकड़ लिया हो हमेशा हमेशा के। आपको सब ब्लेसिंग्स देते हुए देखिए, सब अपने अपने धाम जा रहे हैं, सब अपने धाम जा रहे हैं।
धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों को वापस लाएं। सांसें आपके अंदर आ रही हैं, बाहर जा रही हैं। अपने अंदर उस दिव्य प्रेम को महसूस करें, दिव्य शांति को महसूस करें, उन दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करें जो अभी अभी आपने रिसीव की है अपने पितरों से, अपने देवी देवताओं से। अपने हृदय के प्रेम को देखें, भावनाओं को देखें। बहुत हैप्पी फील हो रहा होगा, बहुत संतोष महसूस हो रहा होगा कि आज आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। हल्का महसूस हो रहा होगा। जैसी आपकी ऊर्जा, जैसी आपकी भावनाएं, वैसी आपकी ऑरा, वैसा रिजल्ट। ये जो दिव्य ऊर्जा आपने ली है, इसको हम थोड़ा सा मदर अर्थ की तरफ सेंड करेंगे, उस ममतामयी माँ की तरफ जो सब कुछ लुटा के बैठी है हमको, जो खुद से नवनिर्माण के लिए इंतजार कर रही है। हमने कितना नुकसान पहुंचाया है उनको जन्मों जन्मों से, पर वो धत तेरी की नहीं कहती। ये जितनी भी दिव्य ऊर्जा हमने ली है, जो एक्सेस है हमारे पास, वो सब हमारे तलवों से होते हुए मदर अर्थ तक जा रही है, जिनसे हमारी मदर अर्थ की हीलिंग हो रही है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। ये डिवाइन लव, लाइट एंड पावर हमारी मदर अर्थ को ब्लेस कर रही है, उन्हें स्ट्रेंथ दे रही है। हम माध्यम हैं, बदले में हमारा कनेक्शन और स्ट्रांग हो रहा है। हम रूटेड हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए। अपना ध्यान आती जाती सांसों पे, अपने पूरे शरीर को विजुअलाइज करें मन की आंखों से, टॉप टू बॉटम। शरीर मानो घूमता सा महसूस हो सकता है, राउंड राउंड। सांसें आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे अपनी चेतना प्रेजेंट मोमेंट में ले आए और अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखे 5 सेकंड और कंफर्टेबल होके अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं।